जिस वक्त पहलगाम में 28 बेगुनाहों का खून बिखर रहा था, मासूमों की चीखें हवा में तैर रही थी, उसी वक्त दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में केक कट रहा था। ऐसा लगा कि मानो हिंदुस्तानियों की लाशों पर भारत के अंदर पाकिस्तान के अधिकारी जश्न मना रहे थे। उस वक्त भी यह सवाल उठ रहा था कि यह कैसा तमाशा है? क्या यह महज इत्तेफाक था या फिर आईएसआई का हिंदुस्तान को चिढ़ाने का एक गंदा खेल? लेकिन आज यह सवाल फिर से इसलिए उठ रहा है क्योंकि उसी केक वाले गद्दार के साथ ज्योति मल्होत्रा की तस्वीर वायरल हो रही है। और जब यह तस्वीर सामने आई तो हिंदुस्तानियों का खून जो है वो खोल उठा। यह सवाल उठा कि क्या ज्योति मल्होत्रा भी उसी केक वाले शख्स के साथ भी थी, वो शख्स जो पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन में केक लेने जा रहा था। क्या ज्योति ने भी 28 लाशों पर जश्न मनाने वाले केक ले जाने वाले के साथ पाकिस्तान हाई कमीशन में जश्न मनाया? क्या वो उनकी दोस्त थी? क्या वो उनकी मददगार थी? क्या वो उनके साथ थी? क्या पहलगाम में उसकी भूमिका भी थी या फिर अनजाने में वो आईएसआई की शिकार थी? ज्योति मल्होत्रा की कहानी में इतने सारे संयोग है कि हर संयोग भी अब चिखने लगा है। यह सवाल मन में आता है कि क्या इतना बेहिसाब इत्तेफाक मुमकिन है और ज्योति की पूरी कहानी इत्तेफाक से भरी पड़ी है। क्या यह इत्तेफाक था कि ज्योति मल्होत्रा जनवरी 2025 में पहलगाम जाती है जब सर्दियों में लोग वहां नहीं जाते? क्या यह इत्तेफाक था कि पहलगाम जाने के बाद वो फिर सीधे पाकिस्तान जाते हैं मार्च के महीने में और अगले ही महीने अप्रैल में पहलगाम खून से लथपथ हो जाता है? क्या ये इत्तेफाक था कि जिस वक्त पहलगाम खून से लथपथ हो रहा था उस वक्त ज्योति के साथ दिखने वाला शख्स जो संभवत माना जा रहा है वही पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में केक ले जाते और जश्न मनाते नजर आ रहा है? एक साधारण सी इन्फ्लुएंसर 2 साल में 3 बार पाकिस्तान कैसे चली जाती है? कैसे उसे वीज़ा मिल जाता है? एक साधारण सी इन्फ्लुएंसर शहबाज शरीफ की भतीजी नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज से कैसे मिल लेती है? कैसे पाकिस्तान में दानिश नाम के अधिकारी से उसकी दोस्ती हो जाती है, वो उसके साथ बाली जाती है? ऐसी खबरें आती है क्या वो आईएसआई के अधिकारी शाकिर को जट रंधावा के नाम से अपने मोबाइल में नाम बदल कर सेव करती है? और फिर यह केक वाली तस्वीर जो शख्स जिसके साथ वो हंसी जाक कर रही थी वो पहलगाम हमले के दिन चढ़ने के लिए हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान हाई कमीशन है वह केक लाता है और भारत के जख्मों पर मानो नमक रगड़ जाता है। क्या ये सारी कड़िकियाँ ये केवल एक इत्तेफाक है या खुला हुआ सबूत? ज्योति आईएसआई की जासूस थी, यह बात हिसार पुलिस ने स्पष्ट कर दी। हिसार पुलिस ने खुलकर कह दिया कि पाकिस्तान हाई कमीशन में उसका उठना बैठना था। हिसार पुलिस के हिसाब से दानिश से उसका संबंध थे, वो बाली गई थी, लेकिन क्या वो पहलगाम में शामिल थी? क्या वो केक वाले के साथ भी? एक बार टाइमलाइन देखिए, आप इतने संयोग है कि आपका दिमाग फट जाएगा। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है और इंस्टाग्राम का भी लिंक है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आपकी ताकत जल्दी हमारी वीडियोस पहुंचेंगी। जनवरी पहलगाम की सैर होती है और यह जनवरी में पहलगाम की सैर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहलगाम में लोग आमतौर पर मार्च अप्रैल मई जून में जाते हैं। सर्दियों में वह टूरिस्ट नहीं होते। वह क्यों गई थी? उसके फेसबुक को लेकर आरोप लगता है कि उसने फेसबुक पर इनक्रेडिबल पहलगाम को फॉलो कर रखा था। यह दावा बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि इसके अलावा मार्च में वो पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान में आईएसआई के अधिकारी का नंबर उसके मोबाइल में दूसरे नाम से सेव होता है। वो दानिश से मिलती है, शाकिर से मिलते हैं। फिर 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। 28 पर्यटक मारे जाते हैं। हमलावरों को हर गली पता थी, हर कमजोरी पता थी। हमलावर वहाँ आते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता। फिर जिस वक्त ये खबर आती है उस वक्त पाकिस्तान हाई कमीशन में जश्न मन रहा होता है। जश्न मनाने वाला, केक लाने वाला ज्योति का साथी जिसके साथ वो खिलखिला कर हंस रही थी, इसके बाद वो गिरफ्तार होती है 17 मई को। हिसार के एसपी कहते हैं कि वो आईएसआई की एसटी थी, उसे तैयार किया जा रहा था। स्पोर्ट्स ट्रिप्स पर वो पाकिस्तान जा रही थी। अब सवाल यह है कि क्या इतने संयोग, ज्योति का पहलगाम से पाकिस्तान कनेक्शन, क्या ये सब इत्तेफाक है? सब इत्तेफाक। और ये केक वाली तस्वीर देखकर हिंदुस्तानियों का खून खोल रहा है, जो खोल रहा उठा है, क्योंकि यह तस्वीर बहुत परेशान करने वाली है। 2023 पाकिस्तान हाई कमीशन की इफ्तार पार्टी थी जहाँ ज्योति जिस शख्स के साथ हंस रही थी वही शख्स पहलगाम नरसंहार के अगले दिन केक काटते नजर आता है।
यह सवाल यह है कि क्या यह बेकसूर इन्फ्लुएंसर की मासूमियत है या फिर दुश्मन का चेहरा बदलकर वो हमारे बीच बैठा है। क्या ज्योति का केक वाला दोस्त वही है जो पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन में जश्न मना रहा था। इस तस्वीर ने फिलहाल तहलका मचा रखा है और सोशल मीडिया पर बहुत दावा किया जा रहा है। तमाम अखबारों ने, तमाम वेबसाइट्स ने ये दावा किया है कि यही वही शख्स है। हम चाहेंगे कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों इस बात को स्पष्ट करें कि क्या यह वही शख्स है। लेकिन लोग जब तस्वीरें को दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से, तो प्रतीत होता है कि शायद यह वही शख्स है। ज्योति का वीडियो जो पाकिस्तान हाई कमीशन इफ्तार पार्टी का है, उसमें दानिश, जिसे आप एहसान उम रहीम कह सकते हैं, और उसके साथ केक वाला जिसके साथ वो मस्ती कर रही है थी, और यही व्यक्ति को लेकर दावा है कि वो अगले दिन केक लेकर पहुंचा था। अब क्योंकि हिसार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ज्योति का संबंध जो है पाकिस्तान हाई कमीशन में बड़ा गहरा था,